आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आपका इस्तकबाल करते हैं, आपका वेलकम करते हैं अपने इस चैनल पे, जिसमें हम परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें इसी कार्य के लिए बुलाया है मेरे प्रियो। तो जब आज मैं परमेश्वर के वचन को देख रहा था तो मैंने फिलिपियों की पत्री को खोला और वहाँ पर मैंने पौलुस के बारे में और उन विश्वासियों के बारे में पढ़ा जिन विश्वासियों को पौलुस ये पत्र लिखते हैं और उनसे कुछ बातों को वहाँ पर कहना चाहते हैं। और आज वही बातें मैं आपसे भी शेयर करूँगा कि पौलुस फिलिपियों की कलीसिया से क्या बात कहना चाहते थे और उनसे वो किस बारे में बात करना चाहते हैं। मेरे साथ अगर आप पे बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका पहला अध्याय और वचन 19 से हम देखेंगे आगे के कुछ वचनों तक कि परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। पौलुस यहाँ पर फिलिपियों की कलीसिया को बताना चाहता है कि यदि मैं जीवित हूं तो भी ये अच्छा है और यदि मैं मर भी जाता हूं तो भी ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मरने के बाद मैं अपने प्रभु यीशु को अपने सामने अपनी आंखों से देखने पाऊंगा। और ये हम सभी मसीहों का एक सपना भी है कि हम प्रभु को उसकी पूरी महिमा सहित अपनी आंखों से देखें मेरे प्रियो। और यहाँ पर पौलुस उस कलीसिया को ये बताना चाहता है कि कैसे परमेश्वर उसे एक धन्य आशा देते हैं, कैसे परमेश्वर उसको उस आशा में लेकर के चल रहे हैं, जिस आशा के बारे में पौलुस यहाँ पर फिलिपियों की कलीसिया से बात करता है और उनको बताना चाहता है। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पौलुस कहता है अगर मैं जीवित हूं तो ये मेरे लिए अच्छा है, भला है, पर यदि मैं मर भी जाता हूं तो मेरा मर जाना भी मसीह में क्या है, लाभ है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं मरने के बाद एक नए जीवन को पाऊंगा, जो जीवन प्रभु यीशु पर विश्वास रखने वालों को मिलता है। क्या आज आप और मैं इस बात को कह सकते हैं कि हमारे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है? कई बार जब हमारे जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम कई बार सोचते हैं मेरे प्रियो कि हमारा जीवन प्रभु हम नाश कर लेते हैं। कई बार हम सोचते हैं इस जीवन को हम त्याग देते हैं। कई बार हम सोचते हैं ये जीवन बेकार है। पर प्रभु ने जब हमें इस पृथ्वी पर भेजा है तो परमेश्वर ने एक मकसद के साथ हमारे जीवन को बनाया है, और जब तक कि हम उसकी बातों को अपने जीवन में पूरा ना कर लें तो हम इस जीवन को नहीं छोड़ सकते। इस जीवन के अंदर कई बार दुख आते हैं, कई बार तकलीफ आती है, कई बार इस प्रकार की परेशानियां आती हैं जो हमें तोड़ देती हैं, हमें बदहाल कर देती हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है उन बातों में वो हमें शांति देता है, उन बातों में वो अपनी अद्भुत शांति से हमारे जीवन को भरता है। और जब पौलुस फिलिपियों को बताते हैं तो वो कहते हैं मेरे लिए मरना मसीह और मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। क्या आज हम एक मसीह होने के नाते इस बात को कह सकते हैं कि मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है? उसके बाद आगे कहता है पर यदि मैं शरीर में जीवित रहना ही मेरा काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं तो दोनों के बीच अधर में लटका हूं। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। वो कहता है मैं अधर में लटका हूं, मैं नहीं जान पा रहा कि मैं शरीर में जीवित रहूं या फिर मैं शरीर में मरने के बाद आत्मा में कूच करके मसीह के पास पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत अच्छा है। मेरे लिए अच्छा है कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को देखूं। मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैं उसकी आवाज़ को अपने कानों में हर दिन सुनूं, हर पल सुनूं और उसकी संगति में बना रहूं। उसके बाद कहता है परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। परंतु पौलुस कहता है परंतु शरीर में जीवित रहना और भी जरूरी है। किसके लिए? उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक प्रभु को
नहीं सुना, उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं लाए, उनके लिए जो आज भी अंधकार के अंदर पड़े हुए हैं। आज बहुत सारे लोग दुख में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, नाना प्रकार के अंधकारों में हैं, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, बीमारियों से परेशान हैं, बदहालियों से परेशान हैं, पापों और श्रापों में ढपे हुए हैं। आज उनको जरूरी है कि हम इस शरीर में रहते हुए प्रभु का वचन सुनाने पाएं। और पौलुस इस बात को कहता है कि ये मेरे लिए और भी अच्छा है, ये उन लोगों के लिए और भी अच्छा है, आवश्यक है, जरूरी है कि मैं इस ध्येय में जिंदा रहूं, उन लोगों के लिए जो अब तक मसीह को जान नहीं पाए। उसके बाद कहता है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। जो घमंड तुम मेरे विषय करते हो वो मेरे लिए तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु से अधिक बढ़ जाए। पौलुस कहता है, जो तुम्हारा घमंड है मेरे लिए, जब मैं तुम्हारे पास आऊं तो वो तुम्हारे लिए और भी बढ़ जाए। हम अपने आप को घटाते हैं जब मसीह हमारे जीवन के अंदर बढ़ते हैं। कितना हम प्रभु को अपने जीवन के अंदर स्थान देते हैं, कितना हम प्रभु को अपने जीवन के अंदर बढ़ने देते हैं, कितना हम उसके आत्मा को अपने जीवन के अंदर कार्य करने देते हैं। क्या हर दिन हम उस मसीह के बारे में सोचते हैं? क्या हर दिन हम प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार के बारे में सोचते हैं जो सुसमाचार की जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है? क्या हम सोचते हैं कि हम उन लोगों तक कैसे परमेश्वर का वचन पहुंचाएं? पर हम प्रतिदिन सोचते हैं कि किस प्रकार हम अपनी मिनिस्ट्रियों को बढ़ाएं, किस प्रकार से हम लोग हमें जानने पाएं, किस प्रकार से लोग हमारी मिनिस्ट्री को जानने पाएं। नहीं मेरे प्रियो, ये मिनिस्ट्री ना तो आपकी और मेरी है, ना तो हम किसी मनुष्य का प्रचार कर रहे हैं, पर ये उस जीविते परमेश्वर का प्रचार है जिसने अपने सुसमाचार के लिए हमें बुलाया है, जिसने अपनी महिमा के लिए हमें चुना है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको छोड़ और किसी बात का प्रचार ना करें। प्रभु हमें बढ़ाते हैं, ये बहुत सत्य बात है। परमेश्वर हमें हर दिन अपने में लिए चलते हैं, ये बहुत अलग बात है। और इसलिए परमेश्वर आज हमसे कहना चाहते हैं कि वो ही हैं जो हमारी ज़िंदगियों को बढ़ाते हैं। ये मिनिस्ट्री मेरी और आपकी नहीं, पर ये मिनिस्ट्री है उस जीवते परमेश्वर की, जिसने इस मिशन को शुरू किया, जिसने इस परमेश्वर ने जिस मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया, प्रभु यीशु मसीह ने, ये मिनिस्ट्री है उस महान परमेश्वर की। और यही सेवकाई को हमें करना है ताकि हम लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचा सकें। उसके बाद 27 में लिखा है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तो भी तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर रहो। वो कहता है कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। ये बहुत जरूरी है। पौलुस कहता है, अगर मैं आता हूं तो अच्छा है, और अगर नहीं भी आता तो भी कोई बात नहीं, पर मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ये सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। यहाँ पर पौलुस किस आत्मा के बारे में बात करता है? पौलुस यहाँ पर बात करता है उस पवित्र आत्मा के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बयाने में दिया है। जिस आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, और प्रभु ने हमें उस आत्मा में एक किया है प्रियो, ताकि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से प्रचार कर सकें, हम एक आत्मा में बने रहें। आज बहुत बार हमारे विचार अलग हो सकते हैं, कई बार लोगों की मिनिस्ट्रियां अलग हो सकती हैं, कई बार लोगों के चर्च अलग हो सकते हैं, डिनोमिनेशन से एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो अलग हो सकते हैं। पर आप एक बात को हमेशा मसीह में याद रखें कि चाहे आप कहीं पर भी हों, किसी भी चर्च में हो, किसी भी कलीसिया में हो, आप किसी भी डिनोमिनेशन को बिलोंग करते हो, पर आप एक बात को हमेशा याद रखें, यदि आप मसीह हैं तो आप परमेश्वर से बिलोंग करते हैं, और परमेश्वर के उस आत्मा में हम सब क्या हैं? एक ध्येय और एक अंग हैं। प्रभु ने हमें एक ध्येय होने के लिए बुलाया है। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने बुलाहट को और अपने मसीही जीवन को
परमेश्वर के हाथों में दे दें, ताकि प्रभु इसको और अच्छे से बढ़ा सके, ताकि प्रभु और अच्छे से इसको बना सकें और आप प्रभु में बढ़ते जाएं, वचनों को सुनते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसके लिए बुलाया है। और आज पौलुस की तरह परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, जिस तरह फिलिपियों को पौलुस ने खत लिखा और उनसे बात करी, वैसे ही आज परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा बात करना चाहते हैं कि चाहे परमेश्वर आकर हमें देखें या ना देखें, पर वो जब भी हमारे विषय में सुने तो वो यही सुने कि हम एक आत्मा में स्थिर हैं, और वो आत्मा है परमेश्वर का पवित्र आत्मा, जिसमें हम हमेशा परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलने वाले बन सके। सो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। हम प्रतिदिन आपके लिए परमेश्वर का वचन लाते रहेंगे, ताकि आप प्रभु में उन्नति करते जाएं, परमेश्वर में बढ़ते जाएं और प्रभु का आत्मा आपको बलवंत बनाए। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे, आपके परिवारों को आशीषित करे, वो अपने मुख का प्रकाश आपके ऊपर चमकाए, वो अपनी आशीषों के भंडारों को आपके ऊपर खोले और वो समय पर अपने मेह को आपके ऊपर बरसाए, और आप और आपका परिवार प्रभु में फलवंत हो, जयवंत हो और प्रभु में बढ़ता जाए। प्रभु इसी विश्वास में आपको लिए चलें, प्रभु में आप बने रहें, परमेश्वर में आप आनंदित रहें और प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए बहुत आयत से इस्तेमाल करे। आमीन।